सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन बेस्ड ऑन सैंडविच थ्योरम। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन है सैंडविच थ्योरम का। सैंडविच थ्योरम के ये क्वेश्चन में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जीआईएफ फंक्शन का है ना। अब देखिए यहाँ पे है तो आप लिखेंगे कि आपका पहला क्वेश्चन है लिमिट एज एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी ln x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो देखिए इसको पहले तो आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। लिमिट एज x अप्रोचेज इन्फिनिटी ln x बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1। ठीक है, अब माइनस 1 तो अपना इंडिपेंडेंट हो गया इन्फिनिटी से, तो ये तो रहता है। अब हमें बस सॉल्व करना है, इवेल्युएट करनी है ये वाली लिमिट एज एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी। सो व्हाट विल आई राइट? आई विल से ओके सिंस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, सो जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का, ठीक है, स्टैंडर्ड, दैट्स व्हाई आई सेड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है वो आपका x माइनस 1 और x के मध्य ही हमेशा लाई करता है। अच्छा, चूंकि यहाँ पे x पॉजिटिव है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, सो आई कैन से दैट 1 बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल लाई बिटवीन x माइनस 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय x, इजंट दैट? रादर वो भी वहाँ पे 1 अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो ये मिल गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? आई विल मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय ln x हियर। तो अब हम यहाँ पे दोनों साइड पे ln x होगी। फिर से देखिए x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ln x इज ऑफ कोर्स अ पॉजिटिव थिंग, तो ln x बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, सो दैट लाई बिटवीन ln x बाय x माइनस 1 एंड ऑफ कोर्स ln x बाय x। ठीक है, नाउ एज एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो अब दो आपके पास लिमिट है, लिमिट एज एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी ln x बाय x, या आपके पास है लिमिट एज एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी राइट साइड पे ln x बाय x माइनस 1 ना। अब एक चीज देखिए, शायद हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जब हम इन्फिनिटी पे कंपेयर करते हैं एज एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो तीन इन्फिनिटी का कंपैरिजन बहुत क्लियर आपके दिमाग में होना चाहिए। एक है अलजेब्राइक इन्फिनिटी, सबसे छोटी लॉग की इन्फिनिटी है, फिर अलजेब्राइक इन्फिनिटी है, ऑफ कोर्स a 1 से बड़ा है, और फिर एक्सपोनेंशियल की इन्फिनिटी, दैट मींस एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी इज द लार्जेस्ट इन्फिनिटी। मतलब इसको बताने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि यदि जैसे ln x बाई x है तो पक्का है, चूंकि अलजेब्राइक इन्फिनिटी आपकी लॉग की इन्फिनिटी से बड़ी है, a जो है आपका 1 से बड़ा, इसलिए हमने बोला क्योंकि यहाँ बेस है, अदरवाइज 1 या 1 से बड़ा कुछ भी हो, ठीक है। तो लॉग की इन्फिनिटी इज फार मोर स्मॉलर देन अलजेब्राइक इन्फिनिटी, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। ये आपको एक तरह से डायरेक्ट आंसर एक तरह से हम बता रहे हैं। अदरवाइज आप एल हॉस्पिटल रूल लगा लीजिए भाई, ln x को डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाई x आएगा, लगा लेते हैं। तो ln x को डिफरेंशिएट किया 1 बाई x आया, और नीचे डिफरेंशिएट किया 1 आया, अल्टीमेटली ये आया 1 बाई x एज x अप्रोचेज इन्फिनिटी, ठीक है। सो दिस गोज टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 1 रहे या x रहे, डिफरेंशिएट करेंगे आएगा तो 1 ही, तो ये भी आपका 0 गया। तो सिंस दोनों साइड की आपकी जो वो है क्या कहते हैं लिमिट्स हैं वो 0 जा रहा है, तो इसका मतलब आपका ये जो लिमिट है सो दैट अगेन अप्रोचेस 0, तो ये आपका फिर 0 गया, तो इसका आंसर आ गया -1, ठीक है। सो दैट वाज अ सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन सैंडविच थ्योरम, अ डिफरेंट फॉर्मेट, दैट्स व्हाई आई पिक्ड अप दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये इनफिनाइट सीरीज का क्वेश्चन है बच्चों, ये इनफिनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अप्रोच करने का तरीका देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपको इसका जनरल टर्म लिखना पड़ेगा, तो आपने लिखा भाई ठीक है, लिमिट एज एन अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ समेशन ऑफ, ऊपर n कांस्टेंट है, नीचे है r प्लस n स्क्वायर, एज n रादर r गोज फ्रॉम 1 to n। ये है आपका यहाँ पे जनरल टर्म समेशन के अंदर, और इसकी हमें लिमिट इवेल्युएट करनी है एज एन अप्रोचेज इन्फिनिटी। यहाँ पे दो तरीके दिमाग में आते हैं। पहला कि हम क्या इसे इंटीग्रल फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रल का स्टैंडर्ड फॉर्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इंटीग्रल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लिमिट का वो होता है लिमिट एज एन अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 बाय n आपको बाहर चाहिए, और समेशन के अंदर जो भी है वो सारा का सारा r बाय n का फंक्शन होना चाहिए। देयर शुडंट बी इवन अ सिंगल एक्स्ट्रा n इनसाइड द समेशन, इनसाइड द फंक्शन। ओके, यहाँ पे देखिए, अब आप चाहें तो आप n स्क्वायर यदि कॉमन लेते हैं, एक बार बनाने का प्रयास करते हैं। हमने n स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर तो लेके आए 1 बाय n, क्योंकि हमें पता है यदि इंटीग्रल फॉर्म में चाहिए तो 1 बाय n चाहिए, तो 1 बाय n ले आए। अब आपको दूसरा n कहाँ गया? दूसरा n हमने इसके साथ डाल दिया, तो 1 बाय n 1 कर दिया। लेकिन समस्या ये आई कि r बाय n स्क्वायर हो जाएगा, ये ना कि r बाय n है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। नाउ यू कांट टेक केयर ऑफ इट, तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं ला पा रहे हैं इंटीग्रल के, तो हमने रिजेक्ट कर दिया। नाउ व्हाट द अदर ऑप्शन आर वी लेफ्ट विद? तो अदर ऑप्शन इज ऑफ कोर्स, दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट इट अंडर दिस थिंग सैंडविच थ्योरम। नाउ हाउ कैन वी अप्लाई इट? तो देखिए हमने कहा रादर n अपॉन
सो इट्स n अपॉन r प्लस n स्क्वायर, ठीक है। ये किन के बीच में लाई कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है, इसको हमने लिखा दिस लाई बिटवीन लेट्स से n अपॉन, देखिए जब आपका r मिनिमम होगा तो आपका डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो पूरा फ्रैक्शन मैक्सिमम होगा, तो इसको लिख दिया 1 प्लस n स्क्वायर, ठीक है। एंड देन दिस लाई बिटवीन n अपॉन, और जब r की वैल्यू मैक्सिमम रखेंगे तो इससे ये छोटा होगा, बड़ा होगा हमेशा, ठीक है। अब देखिए काफ़ी सिंपल, डायरेक्ट नहीं हो गया, समेशन लगा देंगे भाई, समेशन लगा दीजिए, ठीक है। और फिर आप लिखेंगे लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट आपकी इन्फिनिटी यहाँ पे अप्रोच कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या कि r समेशन तो r पे है बच्चों, 1 से r, समेशन गोज फ्रॉम 1 टू r। व्हाट आई डिड हियर इज आई जस्ट एंश्योर्ड कि यहाँ पे, मतलब देखिए अब आप कह सकते हो बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं यहाँ पे इसको लेस देन और ग्रेटर देन लिखने का, बट आप ये आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए चीज़ें बहुत सिंपल और डायरेक्ट हो जाती हैं यहाँ पे। इफ़ आई डू इट हियर, मे बी इसके लिए पहले करते हैं। अब यहाँ पे बताइए क्या ये इसमें से कोई r का फंक्शन है, तो नहीं है, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ r। आप इसे बाहर ले आओगे तो ये हो गया समेशन n इंटू n प्लस n स्क्वायर into summation of 1 when r goes from 1 to n, summation of 1 n हो जाएगा, तो दिस इज बेसिकली n स्क्वायर अपॉन n प्लस n स्क्वायर, ठीक है। अब एज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इस पर यदि हम लिमिट इम्पोज कर दें n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में ऊपर और नीचे की डिग्री सेम है, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो आंसर होता है, तो ये 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी जब आप समेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर, ठीक है। और फिर जब लिमिट लगा देंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट एंड के लिमिट और राइट एंड की लिमिट सेम आई, तो बाय सैंडविच थ्योरम वी कैन से दैट इट्स लिमिट इज आल्सो 1, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, एज आई वाज सेइंग और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट द पॉइंट इज जो हमें पहली चीज़ लिमिट इवैल्यूएट करने में हेल्प करे और दूसरी चीज़ लिमिट सेम आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक चीज़ एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आप ये कह सकते हो यहाँ पे n जो लार्जेस्ट वैल्यू रख रखी आप, हो सकता है यहाँ पे 1 रख दो, ठीक है। तो ये जो है हमेशा रादर उल्टा कर लेते हैं, यहाँ पे एक n हटा देते हैं, वो भी काम कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे 1 रख देते हैं, मतलब इफ़ आई विश आई कैन राइट इट एज, बट देन द पॉइंट इज विल इट हेल्प और नॉट। देखिए हमने कहा n अपॉन r प्लस n स्क्वायर है, बहुत सारे और तरीके हैं, ठीक है। अभी हमने क्या कहा था, r की मिनिमम वैल्यू रखी तो फ्रैक्शन मैक्सिमम हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका हो सकता है भाई आप एक n कम कर लो, आप कहोगे ठीक है भाई यहाँ पे ये जो है एक n कम करेंगे तो ऑफकोर्स ये इससे छोटा हो जाएगा, रादर ये हो गया आपका, ठीक है। डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो ये हमेशा इससे बड़ा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे और कर सकते हो, आप कहोगे ये भी कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे ऊपर वाला n हटा लेते हैं, तो ये हमेशा इससे बड़ा है, ऑफकोर्स ये भी सही है, ठीक है। बट देन पॉइंट इज, पहली चीज़ अभी हम लिमिट इवैल्यूएट कर सकते हैं, तो हमारा मानना है यहाँ पे भी आप लिमिट इवैल्यूएट करने में फंसेंगे, यहाँ पे भी फंसेंगे। रीज़न है कि r आपका जो वेरिएबल समेशन का वो डिनोमिनेटर में है। सो और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सो देयर आर n नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग दिस फंक्शन बिटवीन दोज टू फंक्शन, बट देन हमें लिखना इस प्रकार से है कि उन दोनों की हम लिमिट इवैल्यूएट कर सकें, और सबसे इंपॉर्टेंट उसके आगे है कि लिमिट सेम आए बच्चों। ओके, सो हेंस वी यूज इट, सो दोज वर द 2 क्वेश्चंस based on Sandwich theorem here.